चलिए जी बच्चों, अब हम आगे का टॉपिक देखें। अगला टॉपिक जो है हमारा रेडिकल्स का है। रेडिकल्स मीन्स व्हाट? रेडिकल्स एक जनरल वर्ड है यूज टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयंस जिसको हम लोग कैटायन भी कहते हैं, और नेगेटिव आयंस जिसको हम लोग एनायंस भी कहते हैं, आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रेडिकल्स। तो रेडिकल्स जो है पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस को कलेक्टिवली रेडिकल्स बोला जाता है, और इसको चार्ज्ड स्पीशीज भी कहते हैं। तो रेडिकल्स मींस चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है। मतलब कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये थोड़े बहुत आयंस जो हमारे 9th क्लास में थे, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। और जो 10th क्लास में नए रेडिकल्स आएंगे वो मैं आपको टाइम के साथ में बताता चलूंगा। अब आप लोगों को क्या करना है, जो मैं रेडिकल्स यहां पे बता रहा हूं उस पूरे रेडिकल्स को आपको याद करना है अच्छे से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन उसी के बेसिस पे होता है। अब आप खुद सोचिए ना, यदि आपको मॉलिक्यूल्स से लिखने नहीं आएंगे तो आप इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? तो इक्वेशंस को लिखने के लिए आपको मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, वो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। और फॉर्मूला लिखने के लिए रेडिकल्स की जानकारी जरूरी है, आयंस की जानकारी जरूरी है। तो 9th क्लास की किताब में जितने भी रेडिकल्स थे, मैं इनकी वैलेंसी के हिसाब से जो चार्ट 9th क्लास की किताब में बनाता मैं वही चार्ट बनाता हूं। इसके अलावा जो एडिशनल आएंगे उसके लिए आप नीचे जगह छोड़ दीजिएगा। जब हम लिखेंगे तो लिखते समय इसमें नीचे जगह छोड़ दीजिएगा, जो एडिशनल आयंस आएंगे हम उसको वहां पे लिख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले वैलेंसी लिखते हैं हम लोग। वैलेंसी कितनी होगी, 1, 2 या 3, कितनी वैलेंसी? आयन का नाम, नेम ऑफ आयन, उसका सिंबल, इसके बाद में ये मेटालिक आयंस लिख रहे हैं हम लोग यहां पे, मतलब पॉजिटिव आयंस, और यहां पे नॉन मेटालिक आयंस लिखेंगे। नेम ऑफ नॉन मेटालिक आयंस, यहां पे लिखेंगे नॉन मेटालिक आयंस, मतलब ये आयंस निगेटिव वाले होंगे, और इनके सिंबल क्या होंगे ये देखेंगे हम लोग। इसके बाद में हम लोग लेंगे कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस, और उसका सिंबल क्या होता है वो देखेंगे। बस इतनी सी बात है। अगर हम लोगों को आयंस जो 9th क्लास में दिए थे अगर केवल वो भी याद हो गए तो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं मेटालिक आयंस, वो भी 1 वैलेंसी वाले। तो 1 वैलेंसी वाले मेटालिक आयंस में सबसे पहले लेता हूं 1 वैलेंसी वाले। इसके अंदर में सोडियम आयन आ गया। सोडियम आयन होता है Na+, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था। पोटेशियम आयन हो गया, K+, और उसके बाद में सिल्वर आयन हो गया। ये सब मेटल्स हैं, Ag+, उसके बाद में कॉपर 1 आयन हो गया, Cu+,
नॉन मेटेलिक आयंस में एक नॉन मेटल बड़ा खास है हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयंस बनाता है। तो हाइड्रोजन का जो आयन है, हाइड्रोजन का जो आयन है वो होता है H+, और मगर इसी का यदि हम निगेटिव आयन देखेंगे तो उसका नाम है हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन होता है H निगेटिव। और क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन मतलब क्लोरीन से बनता है, Cl निगेटिव। उसके बाद में ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन बनेगा Br-। इसके बाद में आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन होता है I-। ये हो गए हमारे सिंगल चार्ज वाले। अब इसमें ध्यान क्या रखना है हम लोगों को? ध्यान रखना है हाइड्रोजन जो है वो दोनों तरीके के आयन्स बनाता है, पॉजिटिव आयन भी बनाता है और निगेटिव आयन भी बनाता है। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के आयन्स बनाता है। अब इसके बाद में आ गई पॉलीएटॉमिक आयन्स की बात। तो जैसे अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन जो है वो है NH4 का पॉजिटिव। पॉलीएटॉमिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक से अधिक एटम्स होते हैं ना इसमें, इसीलिए इसको पॉलीएटॉमिक आयन बोला जाता है। ये इकलौता एक ही पॉजिटिव आयन था 9th क्लास में, ओनली पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयन, ओनली पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयन, केवल एक ही पॉजिटिव, बाकी सबके सब निगेटिव थे पिछले साल। दूसरा है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो होता है OH निगेटिव। इसके बाद में नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन होता है NO3 निगेटिव, सिंगल निगेटिव। उसके बाद में हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है HCO3 का सिंगल निगेटिव। ये सारे के सारे हो गए एक वैलेंसी वाले, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, सिंगल वैलेंसी वाले एटम्स हो गए हमारे। अब इसके बाद में जिनकी वैलेंसी 2 होगी इनको मैं लिखूंगा। तो जिनकी वैलेंसी 2 है वो आ गए हमारे पास मेटल्स में, आ गए मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन ये हो जाएगा Mg डबल पॉजिटिव। कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन होता है Ca डबल पॉजिटिव। जिंक आयन, जिंक आयन होता है Zn डबल पॉजिटिव। आयरन 2, आयरन 2 इस होता है Fe डबल पॉजिटिव। इसके बाद में कॉपर 2, कॉपर 2 जो होता है ये होता है Cu डबल पॉजिटिव। कभी कभी क्या होता है कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो कि मल्टीपल आयंस को फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कॉपर 1, अगर कॉपर 1 लिखा है तो Cu+, अगर कॉपर 2 लिखा है तो Cu डबल प्लस। गॉट द पॉइंट? तो इसके अंदर में कॉपर के सामने अगर 1 या 2 लिखा है तो हम उसके हिसाब से ही वैलेंसी लेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर केवल कॉपर लिखा हुआ है तो हम लोग पॉजिटिव या निगेटिव आयन में से कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस चीज का ध्यान रहे, जो कॉपर 1 होता है उसको हम लोग क्यूप्रस भी बोलते हैं, क्यूप्रस, और इसको हम लोग क्यूप्रिक भी बोलते हैं। तो जिसके सामने अस लिखा हो, अस लिखा हो वो छोटा वाला आयन होता है, और जिसके सामने इक लिखा हो वो बड़ा वाला आयन होता है, मतलब बड़ा चार्ज होता है। जैसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक। आयरन जैसे 2 है वैसे आयरन 3 भी होता है।
मतलब इसका आयरन 3 भी रहेगा, 3 वैलेंसी वाला आयरन 3 जो रहेगा उसको Fe ट्रिपल पॉजिटिव लिखेंगे। तो अब इसमें ये वाला जो आयरन हो गया इसे कहेंगे फेरस, क्योंकि छोटा है, 2 पॉजिटिव छोटा है, 3 पॉजिटिव बड़ा है, तो इसको हम लोग फेरस भी बोल सकते हैं, FERROUS फेरस, और इसको हम लोग फेरिक भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रहे जो छोटा आयन होता है वो अस लिखते हैं उसके पीछे अस, और जो बड़ा आयन होता है उसके पीछे इक लिखा जाता है। ठीक है, तो डबल पॉजिटिव वाले हमारे पास में मेटालिक आयंस मैंने लिख दिए हैं। अब नॉन मेटालिक आयंस हम लोग लिखेंगे, जैसे इसके अंदर में ऑक्साइड है, ऑक्साइड O डबल निगेटिव, और सल्फाइड है, सल्फाइड, सल्फाइड है S डबल निगेटिव। ओके, उसी तरीके से जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं इसमें जैसे कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया CO3 डबल निगेटिव, और सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन TE, सल्फाइट आयन ये होता है SO3 डबल निगेटिव, और सल्फेट आयन, सल्फेट आयन ये होता है SO4 डबल निगेटिव। ओके, तो इन दोनों के नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है। सल्फेट बोले तो SO4, सल्फाइट बोले तो SO3, सल्फाइड, सल्फाइड S डबल निगेटिव। तो इन तीनों नाम में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझे। जैसे ऑक्साइड है वैसी सल्फाइड है, ऑक्साइड O डबल निगेटिव, सल्फाइड S डबल निगेटिव। सल्फेट, ठीक है, ये जो सल्फेट होता है SO4 डबल निगेटिव, और सल्फाइट होता है SO3 डबल निगेटिव। तीन निगेटिव चार्ज वाले एक आयन होता है नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन होता है N ट्रिपल निगेटिव। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है N3 माइनस, बात बराबर है। आयरन के साथ में यहां पे होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है Al ट्रिपल पॉजिटिव, और यहां पे होता है पॉलीएटॉमिक आयन में फॉस्फेट, फॉस्फेट ये होता है PO4 ट्रिपल निगेटिव। ओके, तो ये सारे हो गए हमारे आयंस जो हम लोगों को याद करने ही है, इसके बिना तो काम चलने ही नहीं वाला है, ये तो हमें पता करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और भी आएंगे, जैसे इस साल जो एडिशनल आने वाले हैं वो आएंगे, जैसे बेरियम आयन, बेरियम Ba डबल पॉजिटिव, बेरियम आयन इस साल 10th स्टैंडर्ड में आएगा। बेरियम आयन वो आता है Ba डबल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो 9th स्टैंडर्ड के हमारे पास आयन से, ये तो हमें पता होना ही चाहिए, इसके बिना तो काम चलने वाला है ही नहीं। ओके, अब ये आपस में तुम लोगों को तो पता ही है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो यदि ये आपस में जब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे तो आपस में मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे करेंगे जरा देखें। जैसे अगर कोई बोलता है जिंक क्लोराइड, अगर कोई बोलता है जिंक क्लोराइड, तो जिंक आयन है Zn डबल पॉजिटिव, क्लोराइड आयन है Cl निगेटिव। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, और मगर ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये बोलेगा चलो भाई क्लोराइड आयन तुम अपने जैसे एक और भाई को पकड़ के लाओ, तब मैं तुम्हारे साथ मॉलिक्यूल बनाऊंगा। तो एक और ये मॉलिक्यूल आयन पकड़ के लाएगा। अब इसके पास 2 पॉजिटिव और इसके पास में एक और एक 2 निगेटिव, तो इससे जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा वो हमें मिलेगा मॉलिक्यूल ZnCl2।
ये हमारा नया मॉलिक्यूल बनेगा। जिंक क्लोराइड बोलेंगे तो ZnCl2। बहुत सारे बच्चे जिनको आयंस नहीं पता होता है वो ZnCl लिख देते हैं, वो ZnCl3 लिख देते हैं। भाई जिसको आयंस नहीं पता वो तो गड़बड़ करेंगे, तो आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। ओके, अब जैसे कोई बोलता है हमें चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको बोला जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखो, तो कैल्शियम आयन क्या होता है? Ca डबल पॉजिटिव, कार्बोनेट आयन होता है CO3 डबल निगेटिव। तो जितने पॉजिटिव चार्ज इसके पास है उतने ही निगेटिव चार्ज इसके पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला जो बनाएंगे वो कुछ इस तरीके का बनाएंगे, CaCO3। ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, एक फॉर्मूला लिखने का तरीका ये भी है कि ये जैसे अगर हमें जिंक क्लोराइड बनाना है तो जिंक क्लोराइड, तो ये अपना 2 इसको दे देगा और ये अपना 1 इसको दे देगा, तो बनेगा ZnCl2। ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, और कुछ अपन बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम नाइट्राइड। अगर हमसे बोला जाए मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाओ, मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो मैग्नीशियम होता है Mg डबल पॉजिटिव और नाइट्राइड होता है N3 निगेटिव। तो क्या होगा, ये अपना 2 इसको दे देगा और ये अपना 3 इसको दे देगा। तो हमें मॉलिक्यूल क्या मिलेगा? हमें मॉलिक्यूल मिलेगा Mg3N2। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव वाले 3 आयंस हमारे पास में आए हैं और नाइट्राइड ट्रिपल निगेटिव वाले 2 आयंस हमारे पास आए हैं। तो आप देखिए इनके पास पॉजिटिव चार्ज जो है 2 + 2 + 2 6, इसके पास निगेटिव चार्ज हो गया 3 + 3 दैट इज 6। तो इसके पास भी 6 पॉजिटिव है, इसके पास भी 6 निगेटिव है, तभी तो ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो मैग्नीशियम इसके पास 6 पॉजिटिव है और नाइट्राइड इसके पास 6 निगेटिव है, तभी ये आपस में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं ये पता होना चाहिए। हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं, जैसे कॉपर 1 ऑक्साइड। अगर हमसे बोला जाए कॉपर 1 ऑक्साइड, या जिसका दूसरा नाम होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो छोटा आयन होता है उसमें अस लगता है, तो कॉपर 1 और कॉपर 2 दोनों होते हैं, तो इसके सामने लगेगा अस, क्यूप्रस ऑक्साइड। कॉपर 1 होता है Cu पॉजिटिव, ऑक्साइड आयन होता है 2 डबल निगेटिव। तो ये 2 अपना इसको दे देगा, ये 1 इसको दे देगा, और क्या बनेगा मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास में Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। अगर हमसे बोला जाए एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाओ भाई, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है, यदि एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर हम लोगों को बनाना है तो एल्यूमिनियम के ऊपर होते हैं 3 पॉजिटिव, क्लोराइड के ऊपर होता है एक सिंगल निगेटिव। तो क्या होगा, ये अपना 3 इसको दे देगा और ये अपना 1 इसको दे देगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे AlCl3। क्या बनेगा? AlCl3। अब आप गलती से ऐसा नहीं कर देना कि भैया Al1Cl3, 1 नहीं लिखते हम लोग, है ना। जैसे x का पावर 1, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप AlCl3 कुछ इसी तरीके से लिखोगे। अब मैं एक आखिरी मॉलिक्यूल बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमसे बोला जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर हम लोगों को बनाना हो तो मैग्नीशियम Mg डबल पॉजिटिव, ऑक्साइड डबल निगेटिव,
तो अब इसके अंदर में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका 2 इसको दे देते हैं, इसका 2 इसको दे देते, तो लिखते Mg2O2, जबकि वो तो गलत है, क्योंकि देखो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज तो पहले से बैलेंस हो रहे हैं ना। तो हम लोग Mg2O2 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे MgO। आप इसको भूल से भी कभी भी Mg2O2 नहीं लिखना है, यही इसका करेक्ट मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, तो देखिए जी, इस साल के इक्वेशंस को लिखने के लिए हम लोगों को ये सारे आयंस बाय हार्ट होने चाहिए। अगर किसी बच्चे को ये सारे फॉर्मूले नहीं पता है तो हम लोगों को बहुत दिक्कत जाने वाली है, बहुत समस्या आने वाली है। इसीलिए ये सारे के सारे आयंस अच्छे से याद होने चाहिए। गॉट द पॉइंट? तो चलिए जी, फटाफट अब इन सारे आयंस को, सारी इंफॉर्मेशन को लिखिए, बाय हार्ट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके।